5 પ્રાણાયામ તો દરરોજ કરી જ લેજો. હા, એનાથી તમારા દેહમાં एकदम दिव्य शक्ति આવી જશે. હા, इसका नाम है भस्त्रिका. क्या नाम है बच्चों? 2 से 5 मिनट करना. कोई दिवसी सर्दी जुकाम उधरस का अस्थमा एलर्जी बहुत प्रकार के रोग होते हैं. ऐसे ये भस्त्रिका 2 से 5 मिनट करना. डीप ब्रीदिंग, इससे पूरी बॉडी आपकी बहुत अच्छी रहेगी. दूसरा ये, इसके लाभ तो बहुत है, मैं आके पूरा बताता हूं. दूसरा कपालभाति. श्वास बाहर काढ़ो, बता काढ़ो बाहर. बहुत अच्छा कर रहे हैं. ऐसे समझ में आई बात? क्या नाम हुआ इसका? कपालभाति. इसके कितने फायदे? 100 से ज्यादा लाभ है इसके. एक तो जो कपालभाति करते हैं उनको गैस नहीं बनती, नहीं तो सुबह से शाम तक पीछे पटाखे छोड़ते रहते हैं. तो जो कपालभाति करेंगे उनको गैस, उनको कॉन्स्टिपेशन. हाँ, घણા બધાને કોન્સ્ટિપેશન હોય, ઘરે તો એને ટોયલેટ હોય જ નહીં. એ સ્કૂલમાં આવીને પછી ટોયલેટ જાય. આવું સારું નહીં. હા, પછી ઘણા બધાને ખાધા પછી તરત જવું પડે, એને કોલાઇટિસ કહેવામાં આવે, એ પણ સારું નહીં. પછી ઘણા બધા ખાય તો પછી લોહી નહીં બને. સ્વામીજી મારું તો હિમોગ્લોબિન ઓછું છે, તો आखा बाजार नी कैरेट खाई गया, गाजर खा गया, मुनक्का अंजीर भी खा गया, अंगूर भी खा गया, सब खा गया. बोले हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं. क्यों? लीवर, इंटेस्टाइन, डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है. जो कपालभाति करेंगे उनको किसी भी प्रकार की आयरन की, कैल्शियम की, प्रोटीन की, विटामिन ए, बी, सी, डी, B12 कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी. ये बड़ी बात कह रहा हूं. जो कपालभाति करेंगे उनको कोई डेफिशिएंसी, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है. नहीं तो बहुत बच्चे बहुत खाना खाते, खाना पे खाने में निकल जाता है, शरीर में लगता ही नहीं. तो इससे कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी और बॉडी एकदम स्मार्ट रहेगी. कमर कसी हुई, पेट अंदर और पूरा शरीर न बहुत ज़्यादा पतला न बहुत ज़्यादा मोटा. कुछ इतने दुबले पतले, इनका कपड़ा उतरा के फोटो खिंचवाओ तो सीधा एक्सरे आता है. અને ઘણા બધા એવા, એનો ફોટો પાડો ના તો એકદમ ગોલ મટોલ ભૂગોળ પૂરો ફૂટબોલ. તો યોગ કરો ને તો તમે એકદમ તબિયત સરસ રહે. હા, તમારા મસલ્સ એવા મજબૂત. હા, મસલ્સ પણ મજબૂત હોવા જોઈએ, હાથના પગના, પૂરા શરીર અસ્મા ભવતો નસ્તનું શરીર વજ્રની જેમ હોવું જોઈએ, કમજોર નહીં. તો કપાલભાતિથી આખું શરીર તમારું નિયંત્રિત થઈ જાય. હા, પછી ઘણી બધી બીમારીઓ, ડાયાબિટીસ, કિડનીની, લીવરની, પાયસ ફિસ્ટુલાની, થાઇરોઇડની, હાર્ટની, કોલેસ્ટ્રોલની, આ બધી જ પ્રોબ્લેમો, જોડાનો દુખાવો. ઘણા બધાને તો આर्थराइटिस जेनेटिकली થવા લાગ્યું. पहले बड़ी उम्र में बीमारी होती थी, तो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक किडनी लीवर की प्रॉब्लम बहुत होता है. जेनेटिक आइज वीक है जेनेटिकली. अभी बच्चों के अभी बाल भी 30-40 साल में तो आजकल बाल उतरने लग गए सब. हाँ? सबकी खेती उजड़ गई है. हाँ. कुछ इधर भी बैठे उजड़ी हुई खेती वाले. हाँ. कपालभाति करो, पूरा ऊपर से नीचे पूरा शरीर अच्छा रहता है. सांभळो. फिर अगला है कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम. आ 3 तो बहुत जरूरी है. પછી अनुलोम विलोम, પછી ભ્રામરી ઉદ્ગીથી મેડિટેશન માટે, મેમોરીને શાર્પ કરવા માટે બહુ જરૂરી છે. જો अनुलोम विलोम एक बार करो तो खरा. જમણા હાથ ઊંચા કરો, જમણા નાકને બંધ કરો, ડાબાથી શ્વાસ ભરો,
પછી જમણાથી બહાર કાઢો, પછી જમણાથી લો, ડાબાથી બહાર કાઢો, આવી રીતે ઓલ્ટરનેટિવલી બ્રીધિંગ કરો. હાસો નહીં, કરો બધા. હા હા, ઘણા બધાને તો નાક બંધ છે, હા ખુલી જશે. હા, डाबा नाक थी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. करो करो खरा. घना बधा तो आम ज बेसी जाए પછી આમ જોયા કરે. કરી લો બધા. हाँ, बहुत जरूरी है. सांभो, हम अपने ब्रेन बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, अपने भीतर जो नॉलेज है, अपने भीतर जो नॉलेज पावर है, इमोशन की पावर है, हमारे भीतर जो एक्शन की पावर है, स्ट्रेंथ है अपने नॉलेज और स्ट्रेंथ का हम 95 से लेकर के 99% यूटिलाइज नहीं कर पाते. 1 to 5% अपने नॉलेज और अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग. इससे ना पूरी अपने अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है. इसलिए योग से रोग मिटते हैं. सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का, एनर्जिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का बैलेंस होता है. योग से वेट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस होता है. योग से डिजनरेट हुए सेल्स हमारे रीजनरेट हो जाते हैं. एक सेल, डीएनए, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, सब एकदम परफेक्ट हो जाते हैं. पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाता है. जो पूरा सुप्त ज्ञान शक्ति है वो जागृत हो जाती है. हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाती है. इतना बड़ी महिमा है इसकी. ये अनुलोम विलोम 5-5 मिनट कर लेना, फिर धीरे धीरे 10 मिनट भी कर सकते. ऑल्टरनेटिवली स्ट्रेस खत्म. आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग बहुत आता है. रिलैक्स, जरा गौर से सुनना. नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं. नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एक्शन, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, ये तो पूरा लाइफ गड़बड़ कर देते हैं. आप प्राणायाम करेंगे, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन से आप बाहर निकल जाएंगे. ये है बड़ी बात. राइट थॉट्स, राइट इमोशंस, राइट एक्शन, नो इनएक्शन, नो रिएक्शन, राइट एक्शन. अपने आप सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन टू कलेक्टिव रियलाइजेशन, सेल्फ विजडम, ये अपने आप अंदर से बहुत जबरदस्त है. इस पिंड में सारा ब्रह्मांड परमात्मा ने दिया हुआ है. तो योग से वो अंदर का सारा सामर्थ्य जागता है. ये मैंने अनुभव किया, लाखों करोड़ों लोगों पर ये अनुभव किया. लाखों करोड़ों लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, तमाम SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हमने मिटाए ऐसे. ये प्राणायाम अद्भुत प्राण विद्या, ये तो बहुत बड़ी विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या. ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, सब 3 बार मेरे साथ करना. सब पहले अंगुली माथे पर रखो, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद. ऐसे नाद होगा. 3 बार करना है. अभी देखना, आज्ञा चक्र में आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति अपने आप प्रकट होती है और उसमें मन अपने आप समाहित हो जाता है. देखो, ऐसे 3 से 5 बार करना. फिर दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस भर के 3 बार ओम मिल करके बोलेंगे. उद्गीत प्राणायाम. ओ
शांत हो जाए, कंप्लीट साइलेंस। श्वासों के साथ एकाग्र हो जाते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग। अपने आप श्वास दीर्घ और सूक्ष्म हो जाते हैं। नॉर्मल लाइफ में 16 ब्रेथ हम लेते हैं, जैसे ही कॉन्शियस ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं 16 से 8 सांस हो जाते हैं, 8 ब्रेथ हो जाते हैं हमारे, 4, 2, 1 तक चले जाते हैं धीरे धीरे। इससे हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन आई लेवल बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कंट्रोल आता है। ऐसे थोड़ी देर कॉन्शियस ब्रीदिंग करना, हर श्वास के साथ ओम का ध्यान करना। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेली आंखों पर ऐसे आंखें खोले। तो ये हुआ इतना सा प्राणायाम और ओंकार ध्यान करना। इससे अपने आप आपके अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो इतना तो सब ब्रीदिंग कर सकते हो ना, बहुत इजी है ना।